हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हज़रात मोहतरम, हम अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले हैं। मेरा अकीदा भी है, ईमान भी है कि मेरे रब ही ने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई है। जितनी भी मखलूक जमीन के ऊपर या नीचे या आसमान के ऊपर पाई जाती है, सब रब ने पैदा किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को किसी ना किसी मकसद के तहत पैदा किया है। अल्लाह ने एक चींटी भी बनाई है तो उसके पैदाइश का कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में कोई ऐसी चीज नहीं दिखा सकते हो आप जिसके बारे में आप ये कह सको कि अल्लाह ने बिना मकसद इसे पैदा किया। और इन तमाम मखलूक में जिसे अशरफुल मखलूकात बना करके पैदा किया है, उसे हजरत इंसान कहा जाता है। जो आप हो मैं हूं। मुसलमानों, मुझे ये बताओ, जब एक चींटी के पैदाइश का मकसद हो सकता है तो अल्लाह ने तमाम मखलूकों में जिसे अशरफुल मखलूकात बनाया हो, उसकी भी पैदाइश का कोई ना कोई मकसद होगा। काश आप अपने पैदाइश का मकसद समझ जाते कि इंसान को अल्लाह ने किस लिए बनाया है, तो शायद आज आपकी हालत न होती। हम तो इंसान जरूर हैं, लेकिन हम में जानवरों की खसलतें पाई जाती हैं। जानवरों में वफादारी तो पाई जाती है, लेकिन आजकल के इंसानों में वफादारी नहीं पाई जाती। न वो मुरव्वत है, न वो रहम है, कुछ तो नहीं है। अखलाक से हम खाली हैं, तहजीब से हम खाली हैं, तालीम से हम खाली हैं। बात तो यहां तक पहुंच गई है कि हमारी इज्जत क्या करोगे आप। आज के दौर का इंसान अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं जानता। आज की औलाद अपने माँ बाप को मादरजात गालियां देती हुई नजर आती है। मुसलमान किस हद तक गिरेगा? यही वजह है कि मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं, सारी कायनात में सताया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस अल्लाह उसके रसूल की जात पर हमारा ईमान है, न उसके लिए हमारे दिल में खौफ है, न उसके महबूब के लिए मोहब्बत है। जब तक इस इंसान के दिल में, जब तक मुसलमान के दिल में अल्लाह का खौफ था, उसके महबूब के लिए सच्ची मोहब्बत थी, दुनिया में इसकी इज्जत थी, इसका वक़ार था, इसका मकाम था। लेकिन आज आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस बात का एहसास नहीं। आज चंद रुपये लोग कमा लेते हैं तो उसकी ताकत अपने भाइयों पे दिखाते हैं, उसकी ताकत अपने पड़ोस पे दिखाते हैं, उसकी ताकत अपने रिश्तेदारों पे दिखाते हैं, और गैरों के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। मुसलमानों, ये हमारी हालत है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की यही हालत है। हम किस मुल्क में रहते हैं? हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है। यही आपके पड़ोस में चंद मुल्क है जिसे अफगानिस्तान कहा जाता है, जिसे इराक कहा जाता है। क्या वहां पे भी गैरों की हुकूमत थी? नहीं, वहां मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन उनके आमाल ही की बुनियाद पर अल्लाह ने कुछ जालिमों को मुसल्लत किया, जिन्होंने उनके कल का अफगानिस्तान और आज का अफगानिस्तान आप देखो, कल का इराक और आज का इराक देख लो आप।
क्या आप चाहते हो वही दिन आपके साथ भी आए? और मुसलमानों, ये बात नोट कर लो, अगर आपने अपने गुनाहों से तौबा नहीं किया, आपने अपने बिगड़े हुए किरदार में सुधार नहीं पैदा किया, आपने अपनी जहालत को खत्म नहीं किया, आपके अंदर जो तकब्बुर और अनानियत पाई जाती है, अगर उसका खात्मा नहीं हुआ, ये जुल्म और बर्बरियत का खेल आपके दहलीज तक पहुंचेगा और खेला जाएगा। इसलिए मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। आप क्या सोचते हो, किसी पार्टी का झंडा उठा करके, किसी नेता का नारा लगा करके आप अपने आप को बचा लोगे? नहीं बचा सकते। इन जालिमों से अगर कोई ताकत और कोई कुव्वत तुम्हें बचा सकती है तो तेरे रब के साथ है, उसके महबूब के साथ है और उसके महबूबी के साथ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हो कि फला पार्टी का हम नारा लगाएंगे और बच जाएंगे? हो सकता है कि आप बच जाओ, लेकिन आपकी कौम नहीं बचने वाली है। इसलिए अपने गुनाहों से तौबा कर लो। आप कितना बेहिस हो गया मुसलमान। चंद दिनों की बात है, फिलिस्तीन, सुना भी होगा, देखा भी होगा। आज वहां आपकी बहनों के साथ क्या हो रहा है, आपकी माओं के साथ क्या हो रहा है, आपके बेटों के साथ क्या हो रहा है, आपके भाइयों के साथ क्या हो रहा है, मौत के घाट में उतार दिया गया है। आपकी बहनों की इज्जत और उनकी अस्मत लूटी जा रही है। कभी आपकी आंखों में आंसू आता है? कभी आपकी आंखें नम होती है? वहां के न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, न जाने कितने बच्चे जिनके माँ का साया उनसे छीन लिया गया, जिनके भाइयों का साया उनसे छीन लिया गया, जिनके बहनों का साया उनसे छीन लिया गया, जिनके घर से, जिनके सरों के ऊपर से उनके छतों का साया छीन लिया गया हो। कभी आपको उन पे रहम आता है? कभी उनके लिए आपके दिल में रहम पैदा होता है? कैसे पैदा हो सकता है? दिल तो काला हो चुका है, इतने गुनाह किए हैं कि ये दिल स्याह हो गया है। ना इस्लाम की मोहब्बत इस दिल में बाकी रही, ना अल्लाह की मोहब्बत बाकी रही, ना उसके महबूब की मोहब्बत बाकी रही, ना अल्लाह वालों की मोहब्बत बाकी रही, ना इन दिलों में वलमा के लिए कोई मोहब्बत रही, ना मशाइखीन के लिए कोई मोहब्बत रही, ना माँ बाप के लिए मोहब्बत रही, ना बड़ों के लिए इज्जत रही, ना छोटों के लिए शफकत रही। मुसलमानों, कब अपने गुनाहों से तौबा करोगे? आप किस हिंदुस्तान में रहते हो? आप शायद उसी हिंदुस्तान में रहते हो जिस हिंदुस्तान में 2009 से लेकर के 2022 तक आपकी बहनें मुर्तद हुई। पूरी पूरी रात आप यूट्यूब देखते हो ना, पूरी पूरी रात आप गाने सुनते हो ना, पूरी पूरी रात आप फिल्में देखते हो ना। कभी इस न्यूज को भी आपने सुना है? कभी किसी पेपर या मैगजीन में आपने पढ़ा है कि हिंदुस्तान की वो आपकी बहनें जो इस्लाम की बेटियां हैं, जो आपकी बहनें हैं, जो आपकी बेटियां हैं, वो बड़ी तादाद में मुर्तद हो चुकी है। उनकी तादाद 1000-2000 नहीं है, 3000-4000 नहीं है, 22,000 लड़कियां जो इस्लाम छोड़ करके गैरों के साथ शादी करके वो मुर्तद हो चुकी है, जिनमें आपका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा किरदार है। आज आप अपने बेटों का सौदा करते हो, आज आप अपने बेटों की कीमत लगाते हो। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे दहेज चाहिए, मुझे 10 लाख कैश चाहिए, मुझे इतना जेवर चाहिए, मेरे इतने बाराती आएंगे 5 स्टार होटल में, उनके लिए खाने का इंतजाम होना चाहिए, रुकने के लिए इंतजाम होना चाहिए। आप जानते हो 22,000 बेटियों में कितनी बेटियां जो गरीब हैं? 60% वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप के पास दौलत नहीं थी जो आपको दहेज देते, जिन्होंने मजबूरी की बुनियाद पर गैरों का हक। अरे कम से कम बेटे न समझे,
आप उनके बाप हो, इस चीज का एहसास आप तो करो। हम पीर लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, बेटा सिलेंडर हो जाता, बाप नहीं सिलेंडर होता है। वो कहता मेरा बेटा इतना सस्ता थोड़ी है जो बुलेट से कम में बिक जाएगा, 4 पहिए से कम में बिक जाएगा, 10 बीघे खेत से कम में बिक जाएगा, 10 लाख से कम में बिक जाएगा। अरे भिखारियों, तुम जो 250, 500 बारात लेके जाते हो, क्यों अगर इतने मालदार हो तो अपने घर पर 10,000 लोगों को नहीं खिलाते हो? अगर अपने मेहमानों को खिलाने का इतना शौक है तो जब आप अपने बेटे का दावत वलीमा करते हो तो अपने रिश्तेदारों को अपने दरवाजे पे खिलाया करो ना। क्या जरूरत है कि उस गरीब बाप के घर पे लेकर के 200, 250, 500 लोगों को लेकर के पहुंचते हो? दहेज के बावजूद फरमाइश होती है, खाने में ये चीज चाहिए वरना वहीं इज्जत उतार देंगे। मुसलमानों, इस फेले बस से बाज आ जाओ। अच्छा, जब बारातियों का मामला होता है, दहेज का मामला आता है तो इनको शरीयत नहीं याद आती है। जब मौलवी इनसे निकाह खानी तलब करता है तब इनको शरीयत याद आती है। कहाँ लिखा है कि 5,000 दिया जाए? कहाँ लिखा है कि 11,000 दिया जाए? कहाँ लिखा है 21,000 दिया जाए? तो मुझे ये बताओ कि शरीयत में लिखा है कि दहेज लेके शादी करो, कि शरीयत में लिखा है कि 500 बाराती लेकर के जाओ, कि शरीयत में लिखा है कि भिखारियों की तरह खाना तलब करो, पैसे का डिमांड करो, गाड़ी का डिमांड करो? तब शरीयत भूल जाते हो। और जब निकाह खानी की बात आती है, जब आलिम साहब पैसा मांगते इमाम साहब, तब शरीयत याद आती है आपको। मुसलमानों, तौबा कर लो अपने आमाले बस से। मुझे मालूम है मेरी बात पसंद नहीं आएगी आपको। आप तो लच्छेदार तकरीर सुनने के आदी हो, अच्छी आवाज आप सुनना चाहते हो, आपकी कोई इस्लाह करे और आपके ऐब खोल करके आपको दिखाए, आपको अच्छा नहीं लगता है। बहुत सुन लिया आपने लच्छेदार तकरीर। आपको मालूम है जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो उसे मीठी दवाइयां नहीं दी जाती हैं, उसे कड़वी दवा दी जाती है। आपके दिल इतने स्याह हो चुके हैं जो अच्छी बात को कबूल करने के लायक नहीं है। आपकी कमियां आपको बतानी होंगी, आपके ऐब खोलने होंगे, आप क्या क्या गुनाह करते हो वो गुनाह बताना होगा, और उसकी सजा बरोज़े क़यामत क्या है वो भी बताना होगा। जिस तरह पीरों के मकाम बताए जाते हैं, लोगों के मकामात बताए जाते हैं, काश ज़िना करने की क्या सजा दी जाएगी, जुआ खेलने की क्या सजा दी जाएगी, शराब पीने की क्या सजा दी जाएगी, अगर कौम को यह बताया गया होता तो आज हमारे भाई जुआरी न होते, आज हमारे भाई शराबी न होते, आज हमारे भाई जानी न होते,